बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला को समझने के लिए हम एक वीडियो की मदद लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आफ्ताब आलम है। आज मैं आपको फैक्टराइजेशन और साइमल्टेनियस इक्वेशंस का चैप्टर 6 उससे शुरू करूँगा। इसके लिए जो बुनियादी चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये कि अलजेब्रा क्या है और अलजेब्रा और अरिथमेटिक में क्या फ़र्क है और वेरिएबल क्या होता है। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक आइडेंटिटीज़ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर दी आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटी इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल की वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट नहीं होती, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो तो वो काम करती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि x की वैल्यू चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे -5 हो, इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। इसी तरीके से जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं वो हैं a प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। दूसरी बेसिक आइडेंटिटी है a माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। और तीसरी है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आज हम इन तीन आइडेंटिटीज़ का यूज़ देखेंगे कि इनको यूज़ करके हम अपनी कैलकुलेशंस को किस तरह आसान बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे पहली आइडेंटिटी से। पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमने ऊपर 2 लिखा है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसे हम कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट। पावर या एक्सपोनेंट। इसमें अगर हम 3 रेज़ टू दी पावर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका आंसर 9 आता है। अगर हम इसकी ताकत 4 लिखते हैं तो इसका मतलब है 3 को आपस में 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है हमने। जब हम वेरिएबल के साथ ये लिखते हैं तो वेरिएबल में जिस तरह अगर हम x रेज़ टू दी पावर 3 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि x इंटू एक्स इंटू एक्स। नॉर्मली अगर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मसलन अगर हम x y z लिखते हैं, इसका मतलब होता है x इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला x जो है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, ये नॉर्मली हम वेरिएबल्स के वक्त ओमिट कर देती हैं, इसको बीच में नहीं लिखते। जिस तरह हमने x y z लिखा है, इससे मुराद है कि x y से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर z से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि a प्लस बी स्क्वायर, जब हम इसको इसके बराबर लिख रहे हैं तो ये किस तरह से इसके बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर किस तरह आ रही है, ये हम इसे प्रूव कर सकते हैं। a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर आएगा। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि ए बी की और बी ए का वैल्यू एक ही है, चाहे आप पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, सेम आंसर आएगा। इसको प्रूव करने का दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इस लेंथ को a कहें और इससे अगली इस लेंथ को आप b कहें, और इसी तरीके से a और b, तो ये टोटल लेंथ जो है वो इधर भी a प्लस बी है और इधर भी a प्लस बी है। अब जो ये वाला एरिया है ये a प्लस बी होल स्क्वायर है। अब हमने ये देखना है कि क्या a प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है। तो अगर हम इस वाले एरिया को देखेंगे तो ये एरिया a स्क्वायर है और इस एरिया को देखेंगे ये बी स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे ये a स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है कि b से मल्टीप्लाई हो रहा है और a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला एरिया आएगा। ये वाला एरिया
b मल्टीप्लाइड बाय a और ये वाला एरिया a मल्टीप्लाइड बाय b। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है। अब हम ये देखते हैं कि इसे हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस आइडेंटिटी को। बेसिकली ये पहली आइडेंटिटी थी जो हमने देखी, उसके लिए हम ये कोई एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने एक बड़े नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर लेना है, मिसाल के तौर पे हमने 103 का स्क्वायर लेना है। इसका नॉर्मल तरीका तो आपको पता है कि किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे दो हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे, 100 प्लस 3 स्क्वायर। ये हमारा a है और ये हमारा b है। इसका मतलब है कि जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला हम दोबारा लिख देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे हम 100 लिखेंगे और b की जगह पे 3 लिखेंगे और इसी तरीके से यहाँ पे 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। ये हमने क्यों किया? क्योंकि a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 3 है, तो a की जगह पे 100 और b की जगह पे 3 लिखा हमने। और ये हमारे पास 10,000 प्लस 600 प्लस 9, 10,609 हमारा आंसर आ रहा है। तो आपने ये देखा कि इस फार्मूले या इस आइडेंटिटी की मदद से हमने एक बड़े नंबर को उसका स्क्वायर लिया, उसको अपने आप से मल्टीप्लाई किया। दूसरी आइडेंटिटी जो कि हम देख सकते हैं वो है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप जिस तरह देख रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस साइन था तो इधर माइनस साइन है, लेकिन b स्क्वायर पॉजिटिव है। इस आइडेंटिटी को भी हम प्रूव कर सकते हैं इस तरह से कि अगर हम a माइनस बी को उसी से ही मल्टीप्लाई कर दें a माइनस बी से, इसका मतलब है a माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a से मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर माइनस a b और फिर माइनस a b दोबारा, क्योंकि a b से मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया। हमने ये देखना है कि क्या इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम कोई कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आंसर यस है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 98 एक नंबर है जिसका आपने स्क्वायर लेना है, तो इसे आप 100 माइनस 2 लिख सकते हैं। 100 a की वैल्यू यहाँ पे 100 है और b की वैल्यू यहाँ पे 2 है इस फार्मूले में। तो इसे हम जब ओपन करेंगे तो इस आइडेंटिटी के थ्रू हम देखेंगे 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 2 है। तो इस फार्मूले में हमने जब ये पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आई। ये 10,000 माइनस 400 प्लस 4, और ये हम देखते हैं कि ये 9,604 ये आपके पास आंसर आया। तो बेसिकली हमने ये देखा कि ये दो आइडेंटिटीज हमारी कैलकुलेशंस को आसान बना रही हैं। तीसरी आइडेंटिटी जिसकी हमने बात की थी वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसकी मदद से हम किस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? ये बेसिकली डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फार्मूला या आइडेंटिटी है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा नंबर है जो मैं एक मिसाल देता हूँ कि लेट अस से कि हमारे पास 52 है जिसको हमने 48 से मल्टीप्लाई करना है। इस पे ये किस तरह अप्लाई होगा? अगर आप देखें ये 50 से 2 ज़्यादा है और ये 50 से 2 कम है, तो इसे मैं 50 प्लस 2 52 और 48 को मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस 2। तो यहाँ पे अगर आप देखें a प्लस बी फॉर्म आ गई और ये a माइनस बी फॉर्म आ गई, और ये किसके बराबर है? ये है a स्क्वायर, यानी यहाँ पर a की वैल्यू 50 है और b की वैल्यू 2 है।
ये भी a की वैल्यू 50 है और b की वैल्यू 2 है। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हम देख रहे हैं कि हमने इन आइडेंटिटीज की मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, क्योंकि 5 स्क्वायर 25 और 50 स्क्वायर 2500 और 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हमने ये देखा कि हमने जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए अपनी कैलकुलेशंस को किस तरह से आसान बनाया। अब हम ये देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स जो हमने भी जो आइडेंटिटी देखी है इसको और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर था 203 स्क्वायर और एक नंबर था 197 स्क्वायर। हमने इनकी कैलकुलेशन करके देखना है कि व्हाट इज़ द आंसर। अभी अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से करेंगे तो वो काफ़ी लेंथी स्टेप होगा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसकी फॉर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली है तो इसका मतलब है a की वैल्यू 203 है और b की वैल्यू 197 है। तो इस फार्मूले अगर हम रिकॉल करें तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी होगा। इसका मतलब है कि अगर a की वैल्यू लगाएं 203 और b की वैल्यू 197 और इस फार्मूले में पुट कर दें तो ये हमारे पास 400 इंटू 6 विच मीन्स कि हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन को इस फार्मूले की मदद से काफ़ी जल्दी सॉल्व कर लिया। अभी हम देखते हैं कि क्या इन आइडेंटिटीज़ को जो भी हमने देखी इन्हें हम किसी और कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई हो कि ये 3 है और आपको ये कहा गया हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये हम कैसे करेंगे। इसके लिए अगर हम ये देखें कि x प्लस 1/x 3 है तो हम दोनों साइडों का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर आ जाएगा। जब इसे हम ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट क्वांटिटी इंटू द सेकेंड क्वांटिटी प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड क्वांटिटी जो b है इज इक्वल टू 9। या हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x से कैंसिल हो गया प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 विच इज 7। तो इसका आंसर 7 आएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई हो, मसलन आपको ये कहा जाए कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 और आपको कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये देखें कि पिछली दफा हमारी एग्जाम्पल में x प्लस 1/x दिया गया था, अब हमारे पास x माइनस 1/x दिया गया, लेकिन हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये लिख सकते हैं कि गिवन ये है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4, तो अगर हम दोनों साइडों का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। जब हम इसे ओपन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू द फर्स्ट क्वांटिटी इंटू द सेकेंड वन प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब अगर आप देखें x से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस 2 है, जब हम इसे 2 ऐड करेंगे तो राइट साइड पे 2 ऐड होगा, तो ये हमारे पास 18 आंसर आ जाएगा। आज हमने बेसिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा कि बेसिक आइडेंटिटीज़ क्या हैं और उनको हम अपने अलजेब्रिक कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हमने a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में देखा। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी और उनसे रिलेटेड बुनियादी मालूमात आपको हासिल हो चुकी होंगी।